जी मिस, आप अगर आ गई हैं तो काइंडली स्टार्ट करें। देखें, यहाँ पे हर इंसान तकरीबन 10-20 हज़ार रुपए की तो कम से कम शॉपिंग कर ही लेता है 1-2 महीने में, स्पेशली लेडीज। सर वॉइस नहीं आ रही जी, मैंने किया है उनको मिस। हाँ जी, काइंडली स्टार्ट करें प्लीज। ट्रैफिक कोई फिक्स नहीं होती बेसिकली, ठीक है। आप जिस मेंटोर के थ्रू कर रही हैं बेसिकली आपको सही से वो ही गाइड करेगा। तकरीबन 500 हज़ार 1500 ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती हो, फिर प्रॉपर तरीका हो अप्लाई करने का, तो उसके बाद सर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, बिल्कुल। और यही टाइम है, ठीक है। हम लोग फिर भी मैं यही कहूंगा कि 5-5 साल लेट हो गए हैं इन चीज़ों से, तो कुछ नहीं होता। हम 5 साल के बाद जाके पछताएं कि काश उस टाइम शुरू कर लेते। आज से 5 साल पहले हम सोचते थे यार यूट्यूब शुरू कर लें, ठीक है, शाइनेस नहीं खत्म होती थी। आज वक्त ऐसा ले आया है हमारे ऊपर, सबके ऊपर, कि अब हमें यूट्यूब करनी पड़ रही है। तो बेहतर था अगर हम 5 साल पहले कर लेते, तो आज हम लोगों के भी मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर सबके होते। क्लासेस ली, पैसा कमाए, वीजा लिख के पार गए, ओहो। अच्छा मिस, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब मैं स्टार्ट पे क्या आप बता रहे जी जी, बस आप करें प्लीज स्टार्ट। हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन। आज हमारी ग्राफिक के रिलेटेड सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, हम ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद किस फील्ड कहाँ कर सकते हैं, अपना करियर कैसे स्टार्ट कर आपकी सकते आवाज हैं। मिस थोड़ी ना क्लियर नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन हो रही है, जरा इसको सही करें काइंडली। वॉइस का इशू है आपकी। ओके, अब आ रही है। हाँ जी, अब सही है। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने एज अ फ्रीलांसर कैसे अपना करियर स्टार्ट करना है, और इस कोर्स में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो सब हमने देखा था। आज से हम अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। अपने सॉफ्टवेयर जो हमने यूज करने हैं इसके अंदर, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, इस कोर्स के अंदर, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। कुछ टूल्स को हम यूज करेंगे, कुछ सिंपल सिंपल बेसिक, बहुत बेसिक चीजें हमें। लास्ट क्लास में सबको सब समझ लग गई थी ठीक से। ओके, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमने देखना है, हमारा फर्स्ट लेक्चर है हाउ टू मेक। ठीक है, बहुत इजी और बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट करना है कि हम सिंपल शेप्स कैसे बना सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम और क्या क्या डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन हमने लास्ट टाइम भी देखे थे कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि उनकी वैल्यू क्या होती है, उन्हें ऐड करने से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे डिजाइन के ऊपर।
शेप्स क्रिएट करेंगे, पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और टेक्स्ट कैसे राइट करते हैं ये देखेंगे। यहाँ पर मैंने सारे टूल्स की थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन ऐड की है, ठीक है। सिलेक्शन टूल हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। इलस्ट्रेटर में जो फर्स्ट टूल है हमारे पास, टूल वाले पैनल में सिलेक्शन टूल ही है। सिलेक्शन टूल का वर्क क्या होता है, ये हमें ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने, एक क्लिक से उसे सिलेक्ट करने या फिर ड्रैग करने में हमें मदद देता है, उसे मूव करवा सकते हैं हम। यस। काइंडली आपका जो क्वेश्चन होता है वो लिख दिया करें, ऐसे मत लिखा करें कि मेरा एक क्वेश्चन है, या अपने क्वेश्चन लिख दिया करें ताकि हम जल्दी जल्दी आगे मूव कर सकें। ये ऐप नहीं सॉफ्टवेयर है, ये एक वेबसाइट है, गेट इनटू पीसी, वहां से जाके हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। अक्सर वहां पर पेड भी होता है, लेकिन फ्री वाला जो है वो उसका लिंक सर आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आप वहां से इंस्टॉल कर लीजिए। और ये स्लाइड्स मैं सर को शेयर कर दूंगी, वो कर दें। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। लीव हो गया। अभी आ जाती है वो, उनसे लीव हो गया था। पता नहीं, पीसी का नहीं, आई थिंक उनका कोई इंटरनेट का इशू हो गया एकदम ना। सुबह तक तो सही चल रहा था, जिस टाइम पे क्लास हुई पता नहीं, बस हो जाता समटाइम्स। वो लिंक शेयर कर दें, मैंने लिंक सारे ग्रुप्स के अंदर कल ही शेयर कर दिए थे, दोनों सॉफ्टवेयर्स के। मैं चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, यूट्यूब का। ठीक है, आप सब लोगों को मिल जाती है ना वीडियोस? ठीक है, मैं फिर भी चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। जी मिस, मैंने आपको होस्ट बनाया है, अनम्यूट करें अपने आप को, देखें आवाज आ रही है आपको? यस, आ रही है। ठीक है, क्लियर बोलना है, जरा ऊंचा बोलना है आपको। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉफ्टवेयर जो हमने फर्स्ट बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है, अडोबे इलस्ट्रेटर। इसे हम इंस्टॉल करेंगे तो ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे पास शो होगा इसका। किसी चीज को हमने नहीं छेड़ना है, ठीक है। यहाँ क्रिएट न्यू का ऑप्शन है, क्रिएट न्यू के ऊपर हमने जस्ट एक दफा क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ हमारे पास आप लोगों का न्यू होगा तो दो तीन जो है शायद पेज यहाँ पर शो होंगे, मैंने यूज किए हुए हैं काफी, तो वो रिसेंट वाले आ रहे हैं, ठीक है।
यहाँ सेव में हमारे पास वो वाले व्यूज होंगे, शो होंगे जो हमने सेव किए होंगे। सर आपको ये आवाज ठीक आ रही है? मिस आपकी आवाज नहीं आ रही, काइंडली अपने मोबाइल से कनेक्ट करें। नहीं आ रही है आपकी आवाज। अभी मैं नहीं बोल रही, मैं आपसे पूछ रही थी कि आवाज आ रही है, पहले का वॉइस मैसेज अब आया आई, था कि आवाज अब आई है जाके। है, बोल रही है। ओके, हम जब एडोब इलस्ट्रेटर को स्टार्ट करेंगे तो जो इंटरफेस सामने होगा उससे हम प्रीव्यू पे जाएंगे और ये वाला एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर हमें जस्ट अपने रीसेंट के ऊपर रहते हुए यहाँ जो हमारे पास वैल्यू शो हो रही होंगी उसके ऊपर हमारी जो वेट होगी उसे हमने रखनी है 2000 पिक्सल, और जो हाइट होगी उसे भी हमने 2000 पिक्सल रखना है। साथ में हमें यहाँ पर एक बॉक्स शो हो रहा है जिसके अंदर ऑप्शंस हैं, ठीक है। पिक्सल लिखा हुआ है और नीचे पॉइंट्स है, इंचीज, फीट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर वगैरह, लेकिन हमने इसे सिर्फ पिक्सल्स के ऊपर रखना है। फर्स्टली हमें अपने नॉर्मल यूज के लिए, ठीक है। और हमने किसी चीज को नहीं छेड़ना। यहाँ पर नीचे जो कलर मोड है वैसे CMY के ही होता है, RGB जो है वो हम फोटोशॉप में तकरीबन यूज करते हैं, लेकिन हमने इसे CMY के ही रख के यहाँ से क्रिएट कर देना है। ओके सर, आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप इंस्टॉल कहाँ से कर रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर? किसी वेबसाइट से या कहाँ से इंस्टॉल करें आप लोग? गूगल से नहीं, गूगल में एक वेबसाइट आप लोग अगर इंटर करेंगे गेट इनटू पीसी, ठीक है। गेट इनटू पीसी पे आप लोग लिखेंगे तो वहां से फिर अपना सर्च कर लें एडोब इलस्ट्रेटर 2022, जो भी मैं यूज कर रही हूँ, जिसका इंटरफेस यहाँ सामने आपको शो हो रहा है, ठीक है। फिर वो इंस्टॉल कर। ओके, हमने देखा था कि हमने सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं सिलेक्शन टूल। ओके, आपको अगेन फिर से इंस्टॉल, सॉरी, लिंक प्रोवाइड कर देंगे तो वहां से कर लीजिएगा। सिलेक्शन टूल चीजों को मूव करवाने के लिए यूज होता है। ये हमारे पास है टूल पैनल, ठीक है। हम यहाँ से पकड़कर अपने पैनल को मूव भी करवा सकते हैं अगर हमने साथ साथ रखना है या करीब करना है अपने आर्टबोर्ड के। यहाँ पर उठाकर हम इसे वापस एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट टूल है, उसके ऊपर अगर हम अपना कर्सर लेकर आते हैं, सिलेक्शन टूल है हमारे पास, हम उसके ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे, अपनी एरो की लेके आएंगे तो साथ में एक छोटा सा बॉक्स शो करवाता है, ठीक है। जिसमें वो शो करवा रहा है कि सिलेक्शन टूल, उसने टूल का नेम बताया, उसने उसका वर्क बता रहा है कि इसका वर्क क्या है, साथ में शॉर्टकट की स्मॉल सा V लिखा हुआ है, वो उसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। हम इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शंस के लिए ये यूज होता है। यहाँ से हम कुछ चीज ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमने इस चीज को मूव करवाना है, इस अपने स्क्वायर को हमने मूव करवाना है, तो हमारे पास सिलेक्शन टूल है। ओके, हम सिलेक्शन टूल को
एक दफा सिलेक्ट करेंगे, देन लेफ्ट क्लिक करके, सॉरी, राइट क्लिक करके हम इसे प्रेस करके रखेंगे और मूव करवाएंगे। जहां पर हमें इसे लेके जाना है वहां पर हम इसको ले जाएंगे जस्ट सिलेक्शन टूल से। अगर हमें इसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है तो हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके राइट एरो, राइट बटन प्रेस करके माउस का, और प्रेस करके रखेंगे, और प्रेस लेफ्ट क्लिक, ठीक है, और इसे ड्रैग कर देंगे। देन जब हमने इसे रिलीज करना है तो पहले हमने अपने माउस का बटन रिलीज करना है, उसके बाद ऑल्ट रिलीज करना है, ठीक है। अगर हम ऐसे करते हैं ऑल्ट प्रेस करके हमने इसे एक कॉपी लिया, ऑल्ट को पहले रिलीज कर दिया और एरो की बाद में, तो उसकी कॉपी नहीं ले होगी, वो जस्ट अपनी जगह से मूव कर जाएगा। लेकिन अगर हम ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक करके पहले क्लिक अपना माउस का कर्सर छोड़ें, देन हम ऑल्ट प्रेस कर ऑल्ट को रिलीज करें, तो एक कॉपी इसकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये कोई टफ नहीं है ना, इतना ड्राई सब्जेक्ट है, हमें जस्ट हमारे इंटरेस्ट की बात है। अगर हम थोड़ा सा समझ के और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इसे रिसाइज करके देखते हैं हम अब। हमने सिलेक्शन टूल का वर्क देखा, हमने देखा था कि सिलेक्शन टूल मूव करवाने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। हमने इसे सिलेक्ट किया, मूव किया सिलेक्शन टूल के साथ। ठीक है, अब हम इसका साइज जो है उसे इंक्रीज डिक्रीज करके देखते हैं। अगर हम इसे यहाँ से सिंपली पकड़ के ऐसे करेंगे तो ये सिर्फ एक साइड से जो है वो इंक्रीज होगा, अगर ऐसे करेंगे तो एक साइड से डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम इस पूरे बॉक्स को एक इक्वल साइज में रीसाइज करना चाहें तो हमें शिफ्ट प्लस और देन लेफ्ट राइट कर्सर की और इसे हम ड्रैग करेंगे। ठीक है, अप या डाउन, जिस साइड को, जिस तरफ हमें इसका साइज चाहिए उस तरफ को हम करेंगे। ठीक है, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करके इसे हम ड्रैग कर देंगे। ठीक है, हम फिर से ऑल्ट प्रेस करके कॉपी ले रहे हैं। पहले मैंने अपना बटन को रिलीज किया, देन मैंने ऑल्ट की को रिलीज किया। अब मुझे अगर इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करना है तो मैं इन दोनों को ऐसे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, या फिर अगर मेरी इसके एक और कॉपी है मेरे पास इसकी और मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना है तो मैं ऐसे भी करती हूँ, या इससे सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, एक शेप को हमने सिलेक्ट किया, दूसरी को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके जस्ट मैंने राइट क्लिक उसके ऊपर किया और वो दोनों सिलेक्ट हो गए। ये हमने सारे सिलेक्ट किए और इसे जहां मूव करवाना हो हम इसे मूव करवा सकते हैं। ये हमारे सिलेक्शन टूल का वर्क है। ओके, देन हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की जो शॉर्टकट की है हमारे पास वो है ए। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो वर्क करता है वो एंकर पॉइंट्स का वर्क करता है। एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, सिलेक्शन टूल के बिल्कुल साथ हमारे पास जो टूल है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर हम इस पे अपना कर्सर लेके आए हैं वो तो साथ में इंडिकेशन बॉक्स दे रहा है, छोटा सा शो करवा रहा है कि इसका वर्क क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमने सिंपली फिर से एक शेप ड्रा की है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसे पकड़ के मूव करवा सकते हैं। देन ये जो इसके एड्ज हैं, इसके कॉर्नर जो है
ग्राफिक की लैंग्वेज में हम इसे एंकर पॉइंट्स कहते हैं। अगर हम इसके ऊपर अपना कर्सर भी लेके आते हैं, यहाँ पर लाके इसके कॉर्नर के ऊपर रखते हैं, तो वो छोटा सा एंकर पॉइंट लिखा है, एंकर लिखा आ रहा है रेड कलर में, ठीक है। जहां पर ये वैल्यूज लिखी आ रही है उसके ऊपर कर्सर के साथ हमारे एंकर लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर इस लाइन पर लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर पाथ लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब हमारे पास ये एरिया पाथ है, और ये वाला जो हमारा कॉर्नर है इसे हम एंकर पॉइंट, एंकर कहेंगे, ठीक है। इस ये एंकर पॉइंट का टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है। अगर मैंने जस्ट इस वाले कॉर्नर को, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया है, एक दफा मैंने इस पे लेफ्ट करके इसे ड्रैग किया, तो जस्ट ये इसी वाले कॉर्नर को ही मूव करवाएगा और किसी को नहीं करवाएगा, क्योंकि ये एंकर पॉइंट्स का टूल है और एक एक एंकर पॉइंट्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं या दो दो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। जो मेरे पास यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद छोटे से दो सर्कल्स शो हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उन सर्कल को मैं यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर दूंगी, तो ये कुछ इस तरह का राउंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, हमने इसे डिलीट कर दिया। सिंपली एक शेप ड्रॉ। मैंने इसकी कॉपी लिया प्रेस करके। हमने इसकी कॉपी लेने के बाद या कोई भी अमल करने के बाद अगर हम कंट्रोल प्लस डी कर देंगे, कंट्रोल प्लस डी से वो वही वाली एक्टिविटी रिपीट शो करवा देगा। अगर मैंने कंट्रोल डी किया तो वो इसकी एक और कॉपी लेके मुझे दे देगा, ठीक है। फिर से मैंने कंट्रोल डी किया, जितनी मुझे कॉपी चाहिए उतनी कॉपी मैं ले लूंगी। 4 कॉपी चाहिए मुझे इसकी। कलर हम इनके चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी थोड़ी स्पेस देते हैं इनमें। अब हमने लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो हमारा एंकर पॉइंट्स का टूल था। जूम इन के लिए हम ऑल्ट प्लस कर्सर का जो हमारे माउस का जो व्हील है उसे अप या डाउन करेंगे। अगर अप करेंगे तो वो जूम इन हो जाएगा, डाउन करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैंने इसकी ये ऊपर वाली दोनों साइड सिलेक्ट की है, ठीक है। जस्ट ये वाला एंकर पॉइंट और ये वाला एंकर पॉइंट, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया ड्रैग करके। जो यहाँ पर मेरे छोटे छोटे से दो सर्कल्स शो हुए हैं मेरे पास ब्लू कलर के, मैंने उन्हें सिंपली पकड़कर ऐसे नीचे ड्रैग कर दिया और वो ऐसे राउंड हो गया, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ से पकड़कर सिर्फ एक एंकर पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया, वो जो सर्कल मेरे पास शो हुआ छोटा सा डॉट, उससे पकड़ के मैंने ऐसे नीचे की जानिब ड्रैग कर दिया, तो कुछ इस तरह की शेप बन गई मेरे पास। एक सिंपली हमने स्क्वायर से बहुत बहुत इजी और सिंपली शेप बनाई, ठीक है। मैंने इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इस वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया। अगेन बता देती हूँ, मैंने इस वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद जब हम दो एंकर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे साथ में, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके मैंने दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, यहाँ से पकड़ के मैंने इसे ऐसे ड्रैग कर दिया। अब अगर मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लूँ, मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूँ या इसके ऊपर एक दफा क्लिक कर दूँ तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसे बढ़ के मैंने ऐसे राउंड ड्रैग किया तो वो एक राउंड शेप बन गई, क्योंकि उसके जो चारों एज थे, चारों एंकर पॉइंट्स जो थे उसे हमने स्मूथ कर लिया। अब मैं सिलेक्शन टूल पे आऊंगी। अगर मैंने इसे थोड़ा इसके साइज इंक्रीज करवाना है तो मैं शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्रेस करके, शिफ्ट प्लस आल्ट प्रेस के इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगी। लेकिन इससे ये हुआ कि इसकी सारी शेप खराब हो गई। लुक, पहले ये कुछ इस तरह का था कि ऊपर से सारा राउंड था, लेकिन बाद में ये इस तरह का हो गया। कंट्रोल प्लस जी से कंट्रोल प्लस जेड करके हम इसे बैक पे कर सकते हैं, यानी अंडू कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड से हम इसे रीडू कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसका साइज जो है वो इंक्रीज करूँ लेकिन इसकी शेप यही रहे, तो हम यहाँ जाएंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में यहाँ पाथ है हमारे पास, पाथ फाइंडर टूल यहाँ पर हमारे पास होगा।
सॉरी विंडोज में है, ठीक है। विंडोज में हम जाएंगे और यहाँ हमारे पास पाथ फाइंडर लिखा आ रहा है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की भी साथ है, अगर हम उस पाथ फाइंडर पे क्लिक कर देंगे तो एक इस तरह का बॉक्स हमारे पास शो होगा। इस बॉक्स के अंदर डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस बने हुए हैं, हम इसे उठाकर यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसे यहाँ पर यूनाइट करने के बाद मैं इसे रीसाइज करूँ तो वो अपनी शेप बरकरार रखता है, क्योंकि उसके ये जो एंकर पॉइंट डिफरेंट थे, जो मुझे यहाँ पर ये पॉइंट शो हो रहे हैं, इसके अलग अलग एंकर पॉइंट है, ये अलग है, ये अलग है। और अगर हम इसे यूनाइट कर देंगे तो उससे ये होता है कि ये पूरी शेप एक ही बन जाती है। ओके, अब हम इसे भी यूनाइट कर देते हैं, इससे भी और इससे भी। अब अगर हम इनके साइज इंक्रीज करेंगे तो इनकी शेप वही रहेगी। इन सब की हम कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल जी करते हैं हम वापस अपनी शेप्स तक आने के लिए। कंट्रोल प्लस बी से मैंने जो कट किया था उसे पेस्ट कर लिया। नाउ हम देन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहे हैं, मैंने ये वाली साइड सेलेक्ट की, इसे नीचे की तरफ ड्रैग किया और प्रेस करके यहाँ पर एक दफा जो मेरे पास मैंने सिलेक्ट किया था एंकर पॉइंट, उसके जो नीचे डॉट शो हुआ था, मैंने उसे पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया और उसी डॉट के ऊपर मैं और प्रेस करके एक दफा क्लिक कर रही हूँ तो ये इस तरह की बन जाएगी। अगर मैं दूसरी दफा क्लिक करूंगी तो वो इस तरह की शेप बन जाएगी, ठीक है। ऊपर वाले दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके मैंने इसे ड्रैग किया और प्रेस करके एक दफा क्लिक किया, इस तरह की शक्ल बन गई। दूसरी दफा क्लिक किया तो इस तरह की शेप बन गई। शिफ्ट प्रेस करके मैंने ये दोनों एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट किया और प्रेस किया, ठीक है। एक दफा और प्रेस किया और क्लिक किया तो ये इस तरह की शेप हुई। अगर और प्रेस करके रखा, दूसरी दफा क्लिक किया तो इस तरह की शेप बन गई। और प्रेस करते हैं हम साथ में, एक दफा क्लिक किया, सेकंड टाइम क्लिक किया तो इस तरह की शेप बन गई है। हमारे पास एंकर पॉइंट्स का टूल है, जस्ट एंकर पॉइंट्स को इंडिकेट करने के लिए हमने ये एक्टिविटी की, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये एक सर्कल बना हुआ है, ओके, हम सिंपली एक सर्कल ही ड्रॉ करते हैं। जहां से हमने ये शेप टूल है हमारे पास, जहां हमने रेक्टेंगल ली थी, रेक्टेंगल टूल लिया था, अगर हम उस पर राइट क्लिक करें उसके नीचे कुछ और टूल्स हैं हमारे पास। राउंडेड रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल है, इसके जो कॉर्नर्स हैं चारों शार्प कॉर्नर्स हैं इसके, ठीक है। अगर हम राउंडेड रेक्टेंगल लें तो लुक, इसके कॉर्नर्स राउंड है और इसके शार्प है। सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको, ऐप नहीं बोलते, एडोब इलस्ट्रेटर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हम इसे यूज करते हैं, ओके। देन हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, एलिप्स टूल है, एलिप्स टूल को अगर हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे तो इसकी शेप्स जो है वो बिगड़ भी सकती हैं। लेकिन अगर हम इस सब को एग्जैक्ट शेप में लाने के लिए शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्रेस करके सिर्फ ऐसे ड्रैग कर देंगे तो ये एक बिल्कुल राउंड सर्कल हमारे पास शो होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हमने एक दफा इस पे क्लिक किया, एंकर पॉइंट हमें इसके शो हो गए। एक ये एक ये वाला एंकर पॉइंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। जिस पे चाहे हम उस पे क्लिक कर देते हैं, मैं इस पे कर रही हूँ। और ये जो हैंडल मेरे पास शो हो रहे हैं उससे पकड़ के मैं इसे मूव करवा सकती हूँ, इसकी शेप चेंज कर सकती हूँ, जिस साइड चाहे मैं इसे कर सकती हूँ। पता नहीं क्या बना है, लेकिन इससे सिर्फ हमने एक सर्कल से क्या किया है, एंकर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके उसके एंकर पॉइंट्स को मूव करवाया है जस्ट। अब हम इसे डिलीट करते हैं। एक हमने रेक्टेंगल ड्रॉ की, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक फिल होता है और एक होती है
स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होती है? जो हमारी आउटलाइन होती है उसे हम ग्राफिकली लैंग्वेज में स्ट्रोक बोलते हैं। जो हम ऐसे फिल कलर कर देते हैं उसे हम फिल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रोक पे क्लिक करें तो ऊपर हमारे पास पूरा स्ट्रोक का पैनल शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रोक लिखा हुआ है, साथ में हमें कुछ वैल्यूज ऐड करने के लिए नजर आ रही है। अगर हम उस पर क्लिक, एक छोटी सी साथ में डाउन एरो की बनी हुई, अगर उसके ऊपर क्लिक करें तो इस तरह की कुछ वैल्यूज शो होती है हमारे पास। ये हमारी, ये जो आउटलाइन है मतलब स्ट्रोक है, इसकी विड्थ है। इसे हम थोड़ा मोटा करना चाहें या ब्रीक करना चाहें, अगर मेरी 6 पर है, अगर मैं इसे 20 पर कर दूं तो ये इस तरह की हो जाएगी, इतनी बोल्ड हो जाएगी। 100 पर कर दूं तो इतनी बोल्ड हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रही हूँ, सिर्फ ऊपर वाली, ये जो ऊपर दो एंकर पॉइंट टूल है, सॉरी दो एंकर पॉइंट्स हैं, मैं उन्हें सिलेक्ट कर रही हूँ सिर्फ इस पाथ के ऊपर क्लिक करके और बैक स्पेस कर रही हूँ, तो वो सिर्फ ऊपर वाली एक लाइन खत्म होगी, क्योंकि हमने वही दो एंकर पॉइंट्स जो थे वो सिलेक्ट किए थे। अब अगर मैं इस वाले एंकर पॉइंट पर करूंगी क्लिक, बैक स्पेस कर दूंगी, तो वो वाला डिलीट हो जाएगा। समझ लगी यहाँ तक किसी को? यहाँ तक पूछ ले, अगर नहीं समझ लगी देन हम आगे चलते हैं। बहुत इजी है, बस आप लोगों के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, इससे हमने सबको सिलेक्शन टूल लेके सबको सिलेक्ट किया एक दफा और बैक स्पेस कर दिया। अगर नहीं तो हम कंट्रोल+A करके सारा सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि सिलेक्ट ऑल और बैक स्पेस कर देंगे और डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हमने दो टूल पढ़े हैं, काफी सारी चीजें हमने भी देख ली है। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने देख लिया। सॉफ्टवेयर का क्या नेम है वो हम आपको, मैंने बताया है अडोबे इलस्ट्रेटर है। लास्ट पे मैं आपको सारा सही से बता दूंगी गाइड करके। अब हमने देखना है पेन टूल। पेन टूल भी क्या होता है? एंकर पॉइंट्स का टूल होता है, लेकिन ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल तो एक बनाई हुई शेप को चेंज करता है, लेकिन जो पेन टूल है ये शेप बनाने में वर्क करता है। ठीक है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस, इससे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऐड और डिलीट एंकर पॉइंट्स कर सकते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की हमारे पास क्या है? पी इसकी शॉर्टकट की है, ओनली पी। यस, क्या क्वेश्चन है आपके, पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे सिर्फ तरीके बताए गए हैं कि हम किस तरह से इसकी जो है वो शेप पेन टूल से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देखते हैं। सिलेक्शन टूल देखा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, कैन से 5 और फाइल, फाइल लिखा है आपने शायद। यस, हम फाइल को जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। हम जेपीजी, पीएनजी और डीआईएफ, एसवीजी फाइल्स को सेव कर सकते हैं। कैसे हम सेव करते हैं वो भी हम लास्ट पे देखेंगे। ठीक है, टेंशन ही लेनी, फिक्र की कोई बात नहीं है। जो बात नहीं समझ आ रही वो पूछ लें, और बिल्कुल हमने जो है वो अच्छे तरीके से करना है। अगर किसी को कहीं एक पॉइंट की भी समझ नहीं लगी तो वो दरम्यान में रोक के पूछ सकता है। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल के बिल्कुल नीचे जो सेकंड टूल है वो है हमारे पास पेन टूल। अगर हम अपना कर्सर उसके ऊपर लेके आते हैं तो वो साथ में शो करवा रहा है पेन टूल का वर्क। पेन टूल हमारा जो टूल है उसका नेम और उसकी शॉर्टकट के साथ में शो करवा रहा है। ठीक है, क्रिएट पाथ विद प्रिसाइजिंग यूजिंग एंकर पॉइंट्स एंड हैंडल्स, उसने बताया है उसका वर्क भी कि वो पाथ्स को क्रिएट करता है एंकर पॉइंट्स को, एंकर पॉइंट्स के साथ। ठीक है, अगर हम इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो कुछ टूल्स इसके अंदर और हैं जो हमें ये शो करवा रहा है।
पेन टूल क्या है, हमने यहाँ पर सिर्फ एक दफा लेफ्ट क्लिक किया है और छोड़ दिया। लेफ्ट क्लिक एक दफा करके हमने छोड़ दिया। अब अगर हम अपने माउस को जो है वो किसी जानिब भी मूव करवाएंगे तो इसके साथ इस तरह की जो लाइन है वो इसके साथ रहेगी। क्योंकि ये ड्राइंग के लिए है, हमने एक जो है वो पॉइंट लगा दिया है। दूसरा पॉइंट लगाने के लिए अब ये जगह ढूंढ रहा है कि मुझे कहाँ पर स्टॉप करें। अगर हम इसे यहाँ पर एक दफा और राइट क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ से इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ड्रॉ होगी। ठीक है, इस लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ जाके हम इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा जूम इन करते हैं और प्रेस किया मैंने और कर्सर को अप किया, ऊपर की जानिब स्क्रॉल किया तो ये जूम इन हो गया। ठीक है, मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब हमारे पास यहाँ जो शो हो रहा है, यहाँ देख लें फिल है हमारे पास ऊपर। ठीक है, नीचे स्ट्रोक है और हमारा ये जो हमने शेप क्रिएट की है ये तो हमारे पास स्ट्रोक में है। अगर हम फिल में रहते हुए इसमें कलर कर देंगे तो इसमें फिल कलर होगा, शो नहीं होगा, क्योंकि एक सिंपल स्ट्रोक है, इसके ऊपर कोई चीज नहीं है जिसमें फिल हो। तो हमें अगर स्ट्रोक में कलर करना है तो हम स्ट्रोक को ऊपर लेके आएंगे, जिसमें हमें कलर करना है उस पर एक दफा जस्ट क्लिक कर देंगे और वो हमारे पास ऊपर आ जाएगी। क्या यहाँ पर हम कोई भी कलर करना चाहें हम कलर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने किया, लेकिन मुझे इसकी थोड़ी सी लाइट शेड चाहिए। यहाँ स्ट्रोक जो हमारे पास शो हो रही है उसके ऊपर आके मैं 2 टाइम क्लिक किया। ठीक है, 2 टाइम क्लिक करने के बाद ये कलर बॉक्स शो हुआ है मेरे पास। ओके, कलर्स का पैनल है। अब यहाँ से इस वाले छोटे से जो सर्कल है उससे पकड़ के मैं अगर अप डाउन जहां भी चाहूँ मूव करवाना चाहूँ, यहाँ पे कोई भी कलर चेंज करना चाहूँ, डार्क लाइट करने के बाद ओके, और उसका वो कलर चेंज हो जाए। ठीक है, पेन टूल से हमने सिंपल लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम पेन टूल से यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करके मैंने क्लिक करके रखा है। ठीक है, प्रेस करके रखा है, उसे रिलीज नहीं किया आपने बटन को। जस्ट मैंने जूम आउट करते हैं हम इसे, स्ट्रोक इसकी थोड़ी ब्रीक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक किया, करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट क्लिक किया, प्रेस करके रखा है, रिलीज नहीं किया बटन को, और मैंने प्रेस करके रखते हुए अपना जो माउस था उसे नीचे की जानिब ड्रैग किया। ठीक है, तो इस तरह की कर्व ड्रॉ होगी मेरे पास। अब इस कर्व के बाद यहाँ पर एक कर्व वाली जो लाइन है वो मेरे पास शो हो रही है। अगर मैं इसे यहाँ से बंद करूँ तो अजीब सी कोई शेप बनती है। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल जी और इस एंकर पॉइंट के ऊपर एक दफा फिर से क्लिक कर दूं, अब मेरे पास ये, अब मैं यहाँ चाहूँ, जहाँ चाहूँ, यहाँ चाहूँ, यहाँ रहकर मैं इसे लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके रखूंगी और ड्रैग कर दूंगी। या अगर मैं यहाँ आकर क्लोज करना चाहूँ अपने वर्क को तो मैंने यहाँ पर कर दिया और वो क्लोज हो गया। ठीक है, अब देखिए पेन टूल के साथ कोई जो है वो लाइन नहीं जा रही, क्योंकि हमने जहां से पार्ट स्टार्ट की थी वहां पे आगे हमने एंड कर दी। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ 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 भटकती रहूंगी तो ये लाइन इसके साथ चलती रहेगी। इसे यहाँ तक खत्म करने के लिए या तो मैं यहाँ से सेक्शन टूल लूंगी, फिर खत्म होगी, या फिर हमारे पास लैपटॉप हमारे जो कीबोर्ड होता है उसका जो सबसे कॉर्नर में एक की होती है ESC, स्केप बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक कर दूंगी, मेरे यहाँ पर लाइन शो हो रही है ना। अब मैंने स्केप प्रेस किया और वो लाइन खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए लाइन शो हो रही है मेरे पास। मीन्स अब आपके अगर मैं पास टू स्केप, मिनट्स हैं, बस लेक्चर ऊपर निकल गया। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट्स में क्लोज कर देंगे जितना होता है। ठीक है, ओके, स्केप प्रेस करूंगी तो वो अपनी लाइन छोड़ देगा। ओके, पेन टूल से हम कुछ ड्रॉ करते हैं। सिंपली मैंने यहाँ लाइन लगाई, एंकर पॉइंट, और यहाँ पर ड्रैग किया और इस जानिब मैंने थोड़ा सा किया। अब मैं इसकी स्ट्रोक ऑफ करके फिल में इसे ग्रीन कलर दे रही हूँ। ठीक है,
यहाँ हमारे पास लाइन टूल है, पेन टूल के इस साइड पे लाइन टूल है हमारे पास। वहां से मैं यहाँ सिर्फ एक दफा क्लिक करके प्रेस करके रखा हुआ है और इसे नीचे की जाने ड्रैग किया, एक लाइन ड्रॉ आ गई। फिर हमने सारे को सिलेक्शन टूल से सबको सिलेक्ट किया, पाथ फाइंडर जो हमने विंडोज से जाकर पाथ फाइंडर लिया था, ठीक है, उससे हम इसे यूनाइट कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से ये होगा, डिवाइड करने से ये होगा कि इसके अगर हम सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये पूरा सिलेक्ट होगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करेंगे इसकी ये वाली साइड अलग सिलेक्ट होगी, ये वाली साइड अलग सिलेक्ट होगी। मैंने इस साइड को सिलेक्ट करके थोड़ा लाइट कलर दे दिया और हमारे पास ये एक लीफ क्रिएट हो गया। ओके, एक मिनट जस्ट, हम इसे स्ट्रोक में लेके आते हैं। पेन टूल के अंदर कुछ छोटे छोटे से टूल है, हम वो वाले देख लेते हैं। पेन टूल है, उसके नीचे नीचे है ऐड एंकर पॉइंट टूल। अब अगर मेरे पास जैसे इसके 4 कॉर्नर्स है, 4 एंकर पॉइंट है मेरे पास, मुझे यहाँ भी एक एंकर पॉइंट चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे चाहिए। पेन टूल के नीचे है बिल्कुल टूल, पेन टूल के ही टूल के अंदर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो नीचे जो टूल्स शो होंगे उसमें ऐड एंकर पॉइंट, यहाँ पास में आके मैं यहाँ एक दफा क्लिक कर दूं, यहाँ क्लिक कर दूं, यहाँ क्लिक कर दूं, यहाँ क्लिक कर दूं, तो अब मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एंकर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अभी इस एंकर पॉइंट को पकड़ के अगर मैं ऐसे करूं ऊपर की जाने तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरे पास ये वाला एंकर पॉइंट ज्यादा लग गया, मुझे इसे खत्म करना है, तो मैं पेन टूल में लेफ्ट क्लिक करूंगी, डिलीट एंकर पॉइंट टूल है उससे मैं इसे आगे जस्ट एक दफा क्लिक कर दूंगी तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट पे है एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल हमें क्या करता है कि अगर हमारी सिंपल पाथ है इस तरह की, ठीक है, उससे मैंने नीचे की जानिब ऐसे मूव करवाना है, तो मैं सिंपल इस टूल को लाके इस पाथ पे रखूंगी, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करूंगी और नीचे की जानिब उसे प्रेस करके रखूंगी और नीचे की जानिब ड्रैग कर और इस तरह कोई शेप ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, सबको यहाँ तक समझ लगी? जो इससे आगे हमारा रह गया है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। अब आप लोगों का वर्क ये है कि आप लोगों को जो मैंने शेप्स बना के दिखाई हैं एंकर पॉइंट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, जो मैंने उनकी शेप में चेंजिंग की थी, आप लोगों ने वो प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद पेन टूल से आप लोगों ने कोई ना कोई चीज ड्रा करके लेकर आनी है, ड्रा करनी है, और जो हमारा फेसबुक का ग्रुप बनाया ओटेक्स मीडिया का उसके अंदर आप इसे अपलोड करना है। मैं फिर देखकर आपको कमेंट कर दूंगी। ठीक है, जैसे मैंने ये लीफ बनाया, आप इससे पेन टूल से और बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, कुछ भी अच्छी बने बुरी बने लेकिन बनानी जरूर है, प्रैक्टिस जरूर करनी है आप लोगों ने। और इस सॉफ्टवेयर का नाम है अडोब इलस्ट्रेटर। अडोब फोटोशॉप भी हम इस कोर्स में यूज करेंगे लेकिन हम वो बाद में यूज करेंगे, क्योंकि पहले हम अडोब इलस्ट्रेटर सीख लेंगे तो फोटोशॉप बहुत इजी होगा हमारे लिए सीखना। अडोब इलस्ट्रेटर से हमने स्टार्ट किया, ये जो इंटरफेस आपके सामने शो हो रहा है, हमने टूल्स यूज किए हैं, अडोब इलस्ट्रेटर के यूज किए हैं, इसका लिंक सर आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपको वहां से इंस्टॉल करना भी नहीं आ रहा तो आप सर से कह दें, वो आपको गाइड भी कर देंगे साथ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के रिलेटेड तो वो पूछ लें। तो आप लोग करें ना इंस्टॉल एडोब इलस्ट्रेटर को, आज कर लें इंस्टॉल, सुबह बैठ के प्रैक्टिस करिएगा। फ्री भी होता है, पेड भी होता है। ठीक है, पेड में हमें ये होता है कि हमें 7 डेज का वो ट्रायल दे देते हैं, हम 7 डेज तक यूज कर सकते हैं और फिर बाद में हमें पेड देना पड़ता है, लेकिन मैं आपको फ्री का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहां से फ्री में ले लीजिएगा। और जब आप उसे इंस्टॉल करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप नेट ऑफ करके इंस्टॉल करें, ताकि अगर हम नेट ऑफ करके करेंगे तो वो पेड में नहीं जाएगा, अगर हम नेट ऑन करके कर लेंगे। डाउनलोड जो हमने करना है वो गूगल से, वो तो हमने नेट ऑन करके ही करना है, लेकिन जब हमारे पास लैपटॉप में कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया है उसके बाद जब हमने इंस्टॉल करना है उसके अंदर, तब नेट ऑफ करके करिए, फिर हमें पेड नहीं होगा, फ्री मिलेगा। चले मिस, टाइम हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के 7-8 मिनट्स ऊपर हो गए, हम अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। आप सब स्टूडेंट्स काइंडली नेक्स्ट क्लास गूगल एड्स